Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve a question on surds. सर्ड्स भी बेसिकली एक नया सब टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। पहले हमारे पास इंडाइसिस और स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, लेकिन अब उन्होंने जो है वो सर्ड्स को भी इस टॉपिक में ऐड कर दिया, तो अब टॉपिक का नाम जो है वो इंडाइसिस, सर्ड्स और स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है। अच्छा, सर्ड्स में बेसिकली हमारे पास जो है ना वो चार चीज़ें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड्स। दूसरी चीज़ आती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स। फिर तीसरी चीज़ आ गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स। और जो लास्ट चीज़ है दैट इज़ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो ये चार चीज़ें अगर तुम्हें आ जाती हैं तो ये सर्ड्स का पूरा टॉपिक जो है ना वो कवर हो जाता है। सर्ड्स बेसिकली P1 का टॉपिक है, पेपर वन में आता है। ठीक है। और इसमें सिर्फ चार ही चीज़ें। इंशाल्लाह ये वाला जो क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोग तीन कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिवाइज कर लेंगे। द फर्स्ट थिंग इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड्स। सर्ट्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद सर्ट्स को ऐड कैसे करते हैं वो भी हमारे पास आ जाएगा इंशाल्लाह इस क्वेश्चन में। और जो सेकंड पार्ट है बेसिकली रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो वो भी हम चीज़ जो है वो इस क्वेश्चन में रिवाइज कर लेंगे। इसके अलावा जो बाकी दो चीज़ें बचती हैं, एक तो सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स है और एक मल्टीप्लिकेशन है, तो वो इंशाल्लाह चैनल पे उसकी काफ़ी वीडियोस हैं। अगर आप जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स लिखोगे, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। वहाँ से देख के जो है वो उस वाले कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लो। सर्च बहुत आसान सा टॉपिक है, पेपर वन का टॉपिक है, पेपर वन में लाजमी पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है ना, ये भी स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है। तो मतलब स्पेसिमेन पेपर वाले अगर इस क्वेश्चन को डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंस तो होगी। तो ये पेपर वन में आता है, पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। तो पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन क्या है। हमारे पास दो पार्ट से क्वेश्चन के। पहले पार्ट में उसने बोला है सिंप्लीफाई, और सेकंड पार्ट में उसने कहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सर्ड्स की मैं बात करूं अगर, व्हाट आर सर्ड्स, तो सर्ड्स जो है बेसिकली रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। इरेशनल नंबर्स आपको पता है जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, या जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, कंप्लीट क्यूब रूट नहीं निकलता, कंप्लीट फोर्थ रूट नहीं निकलता। तो ऐसे नंबर्स जो है ना जो चलते रहते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते, इनकम्प्लीट नंबर्स जो होते हैं ना वो बेसिकली इरेशनल नंबर्स हैं। और इरेशनल नंबर जो है ना वो हमारे पास सर्ड भी है। ठीक है। अगर तुम कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 75 निकालोगे तो तुम देखोगे कि वो नंबर कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो नंबर चलता रहेगा। तो अब ऐसे नंबर्स को सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, तो हमारे पास जो है वो लेडर मेथड है। एलसीएम हम जैसे निकालते थे ना लेडर मेथड से, तो वही हमारा मेथड जो है ना हम यूज़ करने वाले हैं। और हम जो है ना वो इन दोनों नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये ऐड हो सकते हैं या फिर ये ऐड नहीं हो सकते। तो सबसे पहले क्या करना है, एक लेटर बना देनी है ऐसे। और ये 75 मैंने लिख दिया। ठीक है। तो भाई अब जो है वो बेसिकली 75 जो है वो इवन नंबर तो नहीं है ना, तो इसका मतलब है 2 से तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। तो अब मैं ये देखता हूँ कि 7 और 5 12, हाँ 3 के टेबल में आ सकता है। तो मैं जो है उसको 3 से स्टार्ट करता हूँ। और ये जब मैं करूँगा तो 3 टाइम्स 2 इज 6 हो जाएगा। और 1 आगे चला जाएगा 15 हो जाएगा, तो 3 5 का 15 हो गया। अब जो है वो 25 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता। तो अब मैं इसको 5 से करूँगा। तो जब मैंने 5 से किया तो 5 टाइम्स 5 इज़ 25। और फिर मैंने अगेन 5 से किया तो 5 टाइम्स 5 इज़ 1। तो ये जो है मेरे पास इस तरह आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, 75 के जो भी मेरे पास फैक्टर्स आए मैं इनको इस तरह लिख दूंगा। तो 75 जो है बेसिकली 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। सही है। तो ये मैंने थोड़ा सा जो है वो अपनी सर्ट को सिंप्लीफाई किया। मैं देखूँ, अब मैं बताता हूँ आगे मैं क्या करने वाला हूँ ना। अभी काम नहीं खत्म हुआ, अभी तो मैंने इसके फैक्टर्स लिखे हैं इस तरह बस। सही है। उसके बाद मैंने प्लस का साइन लिखा। और अब 27 की बारी है। 27 जो है वो अगेन इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से तो नहीं होगा, ये 3 से स्टार्ट होगा। सही है भाई, वही उसी तरह मैंने जो है वो लेटर बना दी है। तो 3 को जब मैं करूँगा तो 3 9 सा 27। और फिर 3 टाइम्स 3 इज़ 9। और फिर जो है वो 3 1 सा 3 हो जाएगा। तो ये मैंने जो है वो 27 को भी सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है। तो मैं इसको भी जो है वो इसी तरह 27 की जगह पे लिख लूंगा। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। ठीक है ना, ये 3 बार आ जाएगा 3। अब चूंकि ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में आपको पता है कि जब 2 बार पेयर बन जाता है तो नंबर बाहर आ जाता है एक बार। तो अब मैंने ये देखना है कि यार 3 का पेयर तो नहीं बना है लेकिन 5 का पेयर बन गया है। तो 5 और 5 जो है वो 5 स्क्वायर हो गया है, रूट से बाहर आ जाएगा ये। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 रूट से बाहर आ गया है। और 3 जो है वो चूंकि उसका पेयर नहीं बना है, तो 3 जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा।
अब जब मैं यहाँ आगे आऊँगा तो मैं ये देख सकता हूँ कि यार यहाँ दो थ्री हैं, तो ये थ्री स्क्वायर हो जाएगा, थ्री स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो वो एक थ्री हो जाएगा, और एक थ्री जो है ना वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो अब मुझे ये देखना है कि यार क्या ये दोनों सर्ट जो है वो ऐड हो सकते हैं। तो बिल्कुल ऐड हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर का नंबर जो है वो सेम है। जब भी रूट के अंदर का नंबर सेम होगा तो बिल्कुल जो है वो आप जो है वो इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ भी देखो रूट के अंदर थ्री है, यहाँ भी रूट के अंदर थ्री है, तो आप क्या करोगे, थ्री को एक बार लिख दोगे। ठीक है, मतलब थ्री को समझो आपने कॉमन ले लिया, और थ्री के अलावा जो फिर दो नंबर्स हैं थ्री और फाइव हैं ये ऐड हो जाएंगे, तो फाइव और थ्री जो है वो एट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एट रूट थ्री जो है वो मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, थ्री को आप दो बार नहीं करोगे, थ्री जो है वो एक ही बार आएगा। समझो मैंने यहाँ रूट थ्री कॉमन ले लिया, रूट थ्री यहाँ भी था, रूट थ्री यहाँ भी था, मैंने रूट थ्री कॉमन ले लिया, और फिर बचा फाइव प्लस थ्री, तो फाइव प्लस थ्री एट हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बेसिकली रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि मुझे जो है ना वो डिनोमिनेटर में से जो रूट का साइन है ना ये हटाना है। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर आपको नजर आ रहा है यहाँ लिखा हुआ है टू प्लस रूट फाइव। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि ये जो रूट वाला साइन है ना ये डिनोमिनेटर से हटा दो, स्क्वायर रूट वाला साइन डिनोमिनेटर से रिमूव कर दो। तो रिमूव करने के लिए जो है ना वो अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि हमारे पास मेथड क्या है। ठीक है, बस अभी पहले ये समझो कि भाई ये जो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है इसका मतलब क्या है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब ये है कि जो स्क्वायर रूट का साइन है डिनोमिनेटर में से इसको मुझे रिमूव करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में से जब ये रिमूव हो जाएगा, इट डजेंट मैटर ये न्यूमरेटर में आ जाए, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस इसको डिनोमिनेटर में से रिमूव करना है। तो अब तुम्हें बस एक छोटी सी ट्रिक ये बतानी है कि रूट फाइव है ना, तो रूट फाइव है, इस पे से रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। जब मैं इस पे स्क्वायर लगा दूंगा तो स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, और मेरे पास से जो है ना ये रूट हट जाएगा। तो अब मुझे ये सोचना है कि यार मैं किस तरह जो है ना वो रूट फाइव पे स्क्वायर लेके आऊं। मुझे कोई मेथड ढूंढना है जिससे मैं जो है वो रूट फाइव पे स्क्वायर ला सकूं। तो वो थोड़ा सा सोचने के बाद मुझे आइडिया आया कि यार मैं एक काम ये करता हूँ कि डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा करता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन जो है ना वो डेवलप हो जाए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी तो दोनों नंबर्स पे अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा। दोनों नंबर्स पे जब अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा तो फाइव वाला जो फाइव के साथ जो रूट का साइन है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता था, ये बराबर होता था ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है ना, तो अब मुझे जो है वो थोड़ा सा समझ में आ गया कि यार ये ए प्लस बी तो यहाँ मौजूद है, अगर मैं कहीं से ए माइनस बी लेके आ जाऊं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और फिर स्क्वायर जो है वो रूट के साइन को जो है ना वो रिमूव कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें तरीका बताता हूँ कि व्हाट इज द मेथड ऑफ क्रिएटिंग दिस स्क्वायर। तो हमारे पास एक बड़ा आसान सा मेथड है। ठीक है, हम करते क्या है कि चूंकि हमें जो है वो ए माइनस बी लेके आना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल एज इट इज दोनों टर्म्स जो हैं ए और बी एज इट इज लिखेंगे, और इनके बीच में जो साइन है ना उसको हम ऑपोजिट कर देंगे। अगर वहाँ प्लस है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर वहाँ माइनस होता तो हम यहाँ प्लस कर देते। चूंकि मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मैथ के रूल्स के हिसाब से ही काम कर रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है ना वो मेरे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब वो मेरे डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि मेरा जो तरीका है वो अब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैंने थ्री एज इट इज़ लिख दिया, और थ्री के साथ जो न्यूमरेटर में मैंने नई चीज़ ऐड की थी, मल्टीप्लाई किया था, वो इसके साथ बिल्कुल इस तरह लिख दूंगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में फिर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जो मैं चाह रहा था ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वो जो है मुझे थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो गया। ये जो है वो टू प्लस रूट फाइव आ गया है, और ये एक ब्रैकेट बन गया है। ठीक है, ये मेरे पास एक ब्रैकेट बन गया है टू प्लस रूट फाइव, और दूसरा ब्रैकेट जो है वो टू माइनस रूट फाइव हो गया है, जिसको मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी बोल रहा हूँ। और अगर ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो इसका मतलब है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में यही काम कर रहा हूँ। ऊपर मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, थ्री को टू से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी सिक्स, और जब मैं थ्री को रूट फाइव से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है और रूट रूट से मल्टीप्लाई होता है, नंबर कभी भी रूट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये हमेशा दोनों इस तरह साथ आ जाएंगे। तो थ्री टू से मल्टीप्लाई होकर सिक्स हो गया, और थ्री जो है वो माइनस रूट फाइव से इस तरह मल्टीप्लाई होगा कि थ्री बाहर आ जाएगा, और रूट फाइव जो है इसके साथ लिखा जाएगा। ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स है। ठीक है,
और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया ना। तो अब मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ए चूंकि मेरे पास 2 है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और बीच में साइन आता है नेगेटिव का, और फिर बी जो है मेरे पास वो है √5। तो वो जो है मैंने √5 लिख के स्क्वायर लगा दिया। अब √5 पे स्क्वायर आ गया, इसका मतलब है कि अब रूट जो है वो कैंसिल होने वाला है, और जब रूट कैंसिल हो जाएगा तो मेरा डिनोमिनेटर जो है ना वो रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि इस 2 से ये वाला रूट कैंसिल हो गया, ये ऊपर जो चीज़ थी वो एज इट इज़ आ गई, 6 माइनस 3√5, ये तो बिल्कुल एज इट इज़ आ गई। और अब डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और चूंकि ये रूट कैंसिल हो गया तो 4 - 5 जो है वो -1। अब ये -1 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि इस तरह आंसर लिखना पॉसिबल नहीं है। ये माइनस ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है वो 3√5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है ना, माइनस आप नीचे लिखो या माइनस ऊपर लिखो, जब मैं माइनस ऊपर लिखूंगा तो माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर इस तरह हो जाएगा, और जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो मैंने इसको पहले लिख लिया, और ये नेगेटिव है तो मैंने इसको बाद में लिख लिया। ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये सेम फैमिली के नहीं है, इसके साथ √5 है, इसके साथ कोई भी रूट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एज इट इज मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट वाज द मेथड ऑफ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगेन इसको रिवाइज कर लेते हैं। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब है कि डिनोमिनेटर में से मुझे स्क्वायर रूट वाला साइन जो है वो हटाना है, और वो हटाने के लिए मैंने ये देखना है कि यार 2 प्लस √5 है, और रूट हटेगा किससे, स्क्वायर से हटेगा, और स्क्वायर चूंकि दो टर्म्स है नीचे, तो मुझे इंडिविजुअल स्क्वायर चाहिए, मुझे जो है वो होल स्क्वायर से मेरा फायदा नहीं होगा। तो इंडिविजुअल स्क्वायर के लिए मैंने देखा कि यार अगर ये ए प्लस बी है तो इसी तरह एक ए माइनस बी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जिससे जो है वो मेरा रूट कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर में जो है वो डिनोमिनेटर में से रूट हट गया है, डजेंट मैटर न्यूमरेटर में आ गया, लेकिन उसने कहा था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो मैंने जो है वो डिनोमिनेटर के में से रूट का साइन हटा दिया, तो दैट इज माय फाइनल आंसर। हमेशा आंसर जो फाइनल आंसर है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, ताकि जो है वो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट ना हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था स्पेसिमेन पेपर का, ईयर 2025, और पेपर 1 का था। इस कॉन्सेप्ट की डिटेल वीडियोस जो है ना वो चैनल पे हैं, अगर तुम्हें देखनी हो तो तुम बिल्कुल जाके देख सकते हो। इंडाइसिस के प्लेलिस्ट में भी तुम्हें मिल जाएंगी, या इफ़ यू वांट टू बी स्पेसिफिक तो सर्च लिख लेना, इंशाल्लाह ये सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी। कोई भी चीज़ क्लियर ना हो तो यूज़ द कमेंट बॉक्स, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।